हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथ चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 लिखा है बट हम करेंगे 2, ये गलती मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको कट करके यहाँ लिखेंगे, इसको ऊपर मैं डोनेट कर रहा हूँ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये रहा हमारा क्वेश्चन ये है कि ये रीड करते हैं पहले। ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and triangle DAB equal to CBA seen in the figure. Prove that, इसको प्रूव बाद में करेंगे। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि एक ये गिवन फिगर है, ये जो हमारी गिवन फिगर है, इसमें AD ये जो है ये इसके इक्वल है और ये जो एंगल A है ये B के इक्वल है। हमें फर्स्ट प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये कौन सा ट्राइंगल ABD और BAC, ये हमें दोनों ट्राइंगल गिवन है। तो इन दोनों को ट्राइंगल को गिवन करते हैं, लिखेंगे। चलो अगर बाद में ये प्रूव करना है और ये प्रूव करना है, अगर हमारा दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, बाकी सारे पार्ट भी प्रूव हो जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम फर्स्ट इस ट्राइंगल को करेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। इन ट्राइंगल ABD एंड BAC हमें क्या गिवन है बेटा? देखो गिवन क्या है कि गिवन है कि AD क्या है, AD किसके इक्वल है? BC के। ये तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ लिखे तो गिवन है। इसका कोई रीज़न इतना टफ नहीं है कि कहाँ से आए। उसके बाद एंगल DAB CBA। अब DAB CBA, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B गिवन है। हम पूरा थोड़ी लिखेंगे इतना लंबा, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिखें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों है गिवन है बेटा, यही है जी। अब उसके बाद देखिए, अब देखो आपको दोनों ट्रायंगल में कॉमन दिखेगी ABD BAC। BA को AB के थ्रू लिख सकते हैं, हम दोनों में लिख सकते हैं AB इक्वल टू AB। क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन लिख दो, ठीक है, ये हमारा कॉमन है। अब हमने इतना कर दिया, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल बेटा, अब यहाँ पे चलो इसको हम इसी को यहाँ ख़त्म करते हैं कि इसको लाइन मारते हैं यहाँ। अब हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल, अब यहाँ लिखते हैं, थोड़ा जगह बना लें कि ट्राइंगल, नेक्स्ट पे लिखते हैं जगह, फिर अच्छे से लिखने होगा। अब लिखेंगे ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल अब याद नहीं है तो मैं पीछे देख लेता हूँ कि अब ट्राइंगल ABD एंड BAC, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट का साइन गलत लग गया, थोड़ा सा अच्छे से, क्या हो गया इसको, थोड़ा सा आप अच्छा डाल देना, मैं पेन से डाल रहा हूँ। एक मिनट, सॉरी, कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल से बेटा कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल BAC से, ट्राइंगल BAC से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव कर दिया है। जो हमारी फर्स्ट पार्ट का प्रूविंग है वो यहाँ से है। जब आप इसको करोगे आपने यहाँ फर्स्ट पार्ट डालना है। अब हमें बताना है कि BD किसके बराबर है? EC के। BD किसके इक्वल है? AC के। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं,
अब आपने CPC टर्म सुनी होगी, फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हमने यूज़ किया था, उसी के थ्रू हमें आपने बताया कि कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है उसके सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि BD AC के इक्वल है, हम यहाँ से लिख देंगे BD AC के इक्वल है, हम यहाँ लिख देंगे BD AC के इक्वल है। क्यों हम लिख रहे हैं? क्योंकि CPCT के क्रॉसपेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्केव ट्राइंगल। अब हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया है। अब जब थर्ड की बात करेंगे, उन्होंने क्या पूछा है? अब थर्ड की बात करेंगे, थर्ड में उन्होंने कहा है कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, एंगल ABD की एंगल ABD एंगल इज इक्वल टू एंगल, कौन से एंगल से इक्वल है? BAC, एंगल BAC। क्यों है? ये भी CPCT के है, क्रॉसपेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये जब का कब CPCT अप्लाई होता है? जब भी कोई आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तब आपका CPCT अप्लाई होगा। आई होप आपको ये तीनों के तीनों पार्ट समझ आए होंगे। आपको लास्ट के ये दोनों पार्ट, आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा और ये वाला, और फर्स्ट आई होप करता हूँ समझ आया होगा, क्योंकि फर्स्ट इतना टफ नहीं था, उसमें बस आपको एक कॉमन साइन ढूंढनी थी, बाकी आपको गिवन था। तो क्वेश्चन ये आसान था, फर्स्ट से भी आसान था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।